नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। नमस्कार दोस्तों, आज का विषय है विपश्यना। विपश्यना क्या है? विपश्यना दो शब्दों से मिलकर बना है, वी और पश्यना। वी का मतलब है विशेष, पश्य का मतलब है देखना। तो विशेष तरह से यानी अंतर्मन को देखना, अंदर की ओर देखना। विपश्यना वैसे तो भारत में हड़प्पा सभ्यता से ही विपश्यना का प्रयोग किया जाता रहा है ध्यान के लिए। और ध्यान ज्ञान का आधार है, प्रज्ञा जगाने का आधार ध्यान है। और ध्यान का सबसे मजबूत हथियार है विपश्यना। भगवान बुद्ध ने इस तकनीक को पुनः प्राचीन भारत में जन जन में लोकप्रिय बनाया। और विपश्यना टेक्निक के माध्यम से ही भगवान बुद्ध ज्ञान की परम अवस्था यानी निर्वाण की अवस्था को प्राप्त हुए। यही विपश्यना आज विभिन्न तरह से तमाम आध्यात्मिक लोग विपश्यना के तमाम स्कूल खोल कर आज बैठे हैं और अपने अपने ढंग से अपने अपने नाम से वो दुकानें चला रहे हैं। जबकि ये भारत में भगवान बुद्ध ने इसे लोकप्रिय बनाया और इस टेक्निक को दिया। भारत की ये बहुत ही प्राचीन विधा है। लगभग 250 वर्ष पूर्व भारत से यह विधा लुप्त हो चुकी थी। भगवान बुद्ध ने इसे पुनः खोज निकाला। बुद्ध की यह पुनः खोज थी कि मन में जो कुछ विकार उठता है वह शरीर पर संवेदना को साथ लेकर उठता है। यह संवेदना ही विपश्यना साधना का आधार है। भगवान बुद्ध ने कहा था 4 आर्य सत्य हैं। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, दुख निवारण का मार्ग है, जिसे हम अष्टांगिक मार्ग के नाम से जानते हैं। अष्टांगिक मार्ग अर्थात विपश्यना। वैसे तो ऋग्वेद में भी विपश्यना की भारी प्रशंसा की गई है। एक ऋचा द्रष्टव्य है, यो विश्वाभ विपश्यति भुवना सम चा पश्यति सा न पर्षदति दिशः। मंडल 10 सूक्त नंबर 187 का श्लोक 4 है। अर्थ, ऐसे विकार जिनका अंदर ही अंदर विशदीकरण हो रहा है के अभिमुख होकर उसे विपश्यना द्वारा देखें, सम्यक रूप से अर्थात साक्षी भाव से देखें। उसके लिए द्वेष अर्थात ईर्ष्या, क्रोध इत्यादि जैसे मनोविकारों का नामो निशान नहीं रह जाएगा। विपश्यना कोरा उपदेश नहीं है, न कोरा चिंतन मनन है। यह मन के विकारों को जड़ से उखाड़ देने की व्यवहारिक प्रक्रिया है। विपश्यना चित्त को नितांत जड़ों से निर्मल करने की क्रियात्मक विधि है। विपश्यना सत्य में यानी वर्तमान यथार्थ में जीने का अभ्यास है। इस क्षण का जो सत्य है, जैसा भी है, उसे वैसा ही उसके सही स्वभाव में देखना, समझना, यही विपश्यना है। विपश्यना जीवन की विषम परिस्थितियों में समता में स्थित रहने यानी स्थित प्रज्ञ का जीवन की कला सिखाती है, जिसका अंतिम सत्य निर्वाण है। इस विधि के किसी संप्रदाय से कुछ लेना देना नहीं है। इसका अभ्यास हर कोई कर सकता, भले ही वह किसी जाति संप्रदाय का या धर्म का हो। विपश्यना को पाली भाषा में विपश्यना कहा है और संस्कृत में विदर्शना अर्थात धन दर्शना। तात्पर्य है कि वस्तुओं को विशेष प्रकार से देखना। विपश्यना वह होती है जब परमार्थ सत्य के साक्षात्कार हेतु प्रकट सत्य को टुकड़े टुकड़े करके विशेष प्रकार से देखते हैं, अर्थात सच्चाई को अनुभूति पर उतारते हैं। भगवान बुद्ध द्वारा सिखाई गई ध्यान विधि विपश्यना के सतत अभ्यास से साधक अनुभूति के स्तर पर समझ लेता है कि प्रत्येक मानसिक व्याकुलता के साथ ही इसके परिणाम स्वरूप लक्षण प्रकट होने लगते हैं।
किसी अप्रिय संवेदना के रूप में पीड़ा की अनुभूति यानी मानसिक अशांति, शारीरिक उत्तेजना तथा सामान्य श्वास प्रश्वास में परिवर्तन। शारीरिक उत्तेजना और मानसिक अशांति के संबंध में बुद्ध की आदेशना है कि हे भिक्षुओं, आनापानसति का लगातार अभ्यास करने से शरीर और मन में हलन चलन नहीं होता। विपश्यना ध्यान विधि आत्मनिरीक्षण की विधि है जिसमें इस बात की खोज की जाती है कि आखिर मैं कौन हूँ। इसका प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिए साधक अपना ध्यान भासमान स्थूल सच्चाई से आरंभ करके सूक्ष्मता सच्चाई तक ले जाता है और अंत में चित्त और शरीर से परे परम सत्य का साक्षात्कार कर लेता है। इस प्रक्रिया में साधक को यह स्पष्ट भासने लगता है कि चित्त और शरीर स्कंद के भीतर ना कोई मैं है और ना मेरा है। तरंगे ही तरंगे हैं जो क्षण भर भी नहीं टिकती हैं, उनका भी उदय व्यय होता रहता है। ऐसी अवस्था में साधक का देखना मात्र देखने तक ही सीमित रहता है, सुनना मात्र सुनने तक, सूंघना मात्र सूंघने तक, स्वाद मात्र स्वाद तक, स्पर्श मात्र स्पर्श तक और संज्ञान मात्र संज्ञान तक, और यह बोध भी सूक्ष्म तरंगों की अनुभूति में बदल जाता है। इस प्रकार पतंजलि का यह कथन कि विशेष प्रकार से देखने वाले का आत्मभाव समाप्त हो जाता है। विशेष दर्शन आत्मभाव भावना विनिवृत्ति योग सूत्र अध्याय 4 श्लोक 25 से दृष्टंब था। विपश्यना ध्यान विधि की प्रशंसा ही है, यह परिणाम लाने वाली ध्यान साधना है। भगवान बुद्ध की इस विपश्यना साधना में चित्त और शरीर पर होने वाले प्रपंच को उदय व्यय की प्रक्रिया में शरीर पर होने वाली संवेदनाओं के साथ जोड़ा गया है। उनके अनुसार समस्त धर्मों की वास्तविक अनुभूति इन संवेदनाओं के रूप में ही होती है। भगवान बुद्ध के अनुसार उनके 4 आर्य सत्यों को वेदनाओं के अनुभव तथा उनके अनित्य स्वभाव के प्रति समता बनाए रखकर ही अपने आचरण में उतारा जा सकता है। धम्मपद 113 में भगवान बुद्ध ने स्पष्ट किया कि धम्मों यानी चित्त के स्वभाव के उदय व्यय की एक दिन की अनुभूति वाला जीवन 100 वर्षों तक इनसे अनभिज्ञ बने रहने से कहीं बेहतर है। भगवान बुद्ध के अंतिम वचन थे कि सारे संस्कार वे धर्मा है, मरण धर्मा है, नष्ट धर्मा है। जितनी भी वस्तुएं, व्यक्ति, घटनाएं, स्थितियां हैं, वे सब नश्वर और परिवर्तनशील हैं। यही प्रकृति की कठोर सच्चाई है। यह नाम रूप की सम्मिलित जीवन धारा या शरीर और मन का मिला जुला प्रवाह कितना क्षणभंगुर है, कितना नश्वर है, कितना परिवर्तनशील है। इस क्षण प्रतिक्षण परिवर्तन वाली धारा को निर्विकार निरासक्त भाव से देखते रहने का नाम विपश्यना है। यही सत्य का दर्शन है। भगवान बुद्ध के दुख निवारण के आर्यष्टांगिक मार्ग को ही विपश्यना कहा। यह 8 अंगों वाला मार्ग जो हमें आर्य संत बना दे, श्रेष्ठ बना दे, यह मार्ग आज की भाषा में धर्म मार्ग, मंगल मार्ग, सुक्ति मार्ग या विशुद्ध मार्ग कहा जाता है। साधना के रूप में इस मार्ग के 3 भाग हैं, शील, समाधि और प्रज्ञा। शील के अंतर्गत 3 अंग आते हैं, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म एवं सम्यक आजीविका। अर्थात वाणी शुद्ध हो, झूठ ना बोलना, कटु ना बोलना, चुगली न करना और फजूल निरर्थक बात ना करना। वाणी के इन 4 प्रकार के मैल से दूर रहें। शरीर का कर्म भी शुद्ध हो, अर्थात किसी प्राणी की हत्या न करना, चोरी न करना, विचार न करना और मादक पदार्थों के सेवन से बचना। इसी प्रकार आजीविका भी ऐसी हो कि इससे किसी को हानि ना हो और ना उसे धोखा दे। समाधि के अंतर्गत 3 अंग आते हैं, सम्यक व्यायाम अर्थात मन का निरीक्षण करते रहना कि बुराई को दूर रखें और सद्गुण को आने दें। सम्यक स्मृति अर्थात स्वाभाविक सांस का सहारा लेकर वर्तमान क्षण के प्रतिक्षण सजग रहें। स्वभाव से जो जिस क्षण हो रहा है केवल उसे तटस्थ भाव से जानते रहें, कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है।
सम्यक समाधि अर्थात चित्त की एकाग्रता, हमारा चित्त जागरूक हो, इस क्षण की सच्चाई के प्रति और राग द्वेष व मोह विहीन हो, यही सम्यक समाधि है। प्रज्ञा के अंतर्गत 2 अंग आते हैं। सम्यक संकल्प अर्थात संकल्प और विकल्प सही हो, राग द्वेष विहीन। सम्यक दृष्टि अर्थात जो बात या वस्तु जैसी हो उसे वैसे ही उसके गुण धर्म स्वभाव में देखें। इस प्रज्ञा की 3 सीढ़ियां हैं। पहली श्रुतमयी प्रज्ञा, दूसरी चिंतनमयी प्रज्ञा एवं तीसरी भावनामयी प्रज्ञा। यह तीसरी प्रज्ञा ही वास्तव में ज्ञान है जो अपनी अनुभूति पर उतरे। इसका पहला स्वभाव अनित्य बोध का स्वरूप है। जब यह जागता है तो राग द्वेष और मोह दूर होते हैं, यही यानी दुख व्याकुलता दूर होती है। प्रज्ञा का दूसरा स्वरूप अनात्म बोध स्पष्ट होने लगता है, अर्थात मैं मेरा का दोष की आसक्ति छूटने लगती है, क्योंकि सारे शरीर में तरंगे प्रकंपन प्रज्वलन ही भासने लगता है। इसके पश्चात प्रज्ञा के तीसरे स्वरूप दुख का बोध होने लगेगा। इसे भी जब साक्षी भाव से देखने लगेंगे तब जो प्रज्ञा जागती है उससे अनंत मैत्री, अनंत करुणा, अनंत मुदिता और अनंत समता जागने लगती है। यही विपश्यना साधना का परिणाम है। अतः इस साधना में प्रगति के लिए साधक को सभी मुद्राओं में अनित्यता, दुख और अनात्म के प्रति जागरूक रहना चाहिए। इस तरह से भगवान बुद्ध ने दुख निरोध का उपाय बताया। अपने भीतर देखना यानी विपश्यना करना, यानी अंतर मन में झांक कर देखना, अंदर अंदर देखना और चेतन मन को देखना। इसके लिए सीन में प्रतिष्ठित होकर मन को एकाग्र कर अपनी प्रज्ञा द्वारा विकारों का निष्कासन करना होता है। तृष्णा जहाँ जागे उसके कारण यानी वेदना को यथाभूत देखना है। उससे तृष्णा उत्पन्न करने वाला स्वभाव पलटने लगता है। विपश्यना सतत जगत सजग अर्थात स्मृति और संप्रज्ञान युक्त रहने की साधना है। संप्रज्ञान युक्त रहने की साधना, इस सजगता में प्रतिष्ठित होना ही सतिपट्ठान है। विश्व के लिए भगवान बुद्ध की यह अनोखी देन थी कि भावनामयी प्रज्ञा जगाकर सत्य को स्वयं अपनी अनुभूति द्वारा जानना। विपश्यना भावना की यही विधि सत्य के स्वदर्शन अर्थात आत्म साक्षात्कार की विधि है। भगवान बुद्ध ने सजगता को इस प्रकार कहा, जैसे चखो सागर को कहीं भी तो खारा है, ऐसा ही तुम मुझे चखो तो मैं सभी जगह से होशपूर्ण हूँ। मेरा एक ही स्वाद है, होश। वस्तुतः संप्रज्ञान ही वह विद्या थी जिसने सिद्धार्थ गौतम को भगवान बुद्ध बनाया। अब प्रश्न उठता है कि विपश्यना साधना ही क्यों? इसका कारण यह है भगवान बुद्ध के समय भी अन्य साधनाएं और ध्यान चलते थे, जिनसे ऊपरी चित्त तो निर्मल हो जाता था, किंतु अचेतन चित्त यानी अंतर्मन यानी उपचेतन या अवचेतन वैसे ही विकारों से भरा रहता था, क्योंकि अंतर्मन से विकारों के निष्कासन की विद्या का ज्ञान नहीं था। भगवान बुद्ध ने उस समय के प्रचलित 8 ध्यान सीखकर सारी शक्तियां प्राप्त कर ली थी, किंतु फिर भी अंतर्मन विकारों से विमुक्त नहीं हुआ। तब उन्होंने बचपन में सांस के सहारे ध्यान लगाने की याद से इस विद्या का सहारा लिया और आगे बढ़ते बढ़ते उदय की अनुभूति हुई। उससे उनके अंतर्मन के विकार नष्ट हुए और वह बुद्ध कहलाए या बुद्ध हो गए। यह विद्या विचार विहीन नहीं करती, वरन विकारों को मन की जड़ों से बाहर निकालती है। जब तक यह भी नहीं मालूम कि विकार कहाँ बनते हैं तो उन्हें निकालने का प्रश्न ही कहाँ आता। भगवान बुद्ध की यह खोज थी कि शरीर या मन पर किसी विषय के टकराने से एक संवेदना प्रकट होती है, इन्हें एक अनुभूत होती है। यह संवेदना ही ऐसी कड़ी है जिससे हम संसार का अनुभव करते हैं। इन्हीं संवेदनाओं के प्रति हमें सजग रहना यह विद्या सिखाती है। शरीर की संवेदनाओं का हमारे मन से बहुत गहरा संबंध है। जैसे हमारी सांस का है, इनसे हमारे चित्त की वर्तमान स्थिति ज्ञान होता है। चित्त में किसी भी प्रकार का विकार, भय, वासना आदि उठता है तो शरीर पर संवेदना के साथ उठता है। यह संवेदना शरीर और चित्त के मिलने का चौराहा है।
यद्यपि इसका संबंध शरीर से अपितु या मानस के 4 खंडों की जनक है, यह शरीर पर प्रकट होती है, पर चित्त से अनुभव करता है। प्रतिक्षण से संवेदनाएं, प्रतिक्षण ये संवेदनाएं सारे शरीर में उठती रहती हैं, शरीर और चित्त के प्रत्येक स्पर्श के साथ प्रकट होती हैं और इसे अचेतन चित्त अनुभव करता रहता है, क्योंकि यह चित्त संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है। अब यह देखना कर्म क्या है और कर्म बीज किसे कहते हैं और यह कहाँ बनता है। ना शरीर का कर्म पर फल देता, ना शरीर का कर्म पर फल देता, ना वाणी का कर्म, केवल मन का कर्म ही फल देता है। उसी के बीज को बनने से हमें रोकना है। या कर्म बीज अथवा कर्म संस्कार ही हमें अच्छे बुरे फल देता है, यही हमारे दुखों का कारण है। किंतु जब तक यही नहीं जानेंगे कि यह बनता कहाँ है और कैसे बनता है, तो इसे रोकेंगे कैसे। चित्त की चेतना के 4 स्तंभ हैं। उस समय की भाषा में इन्हें विज्ञान, संज्ञा, वेदना और संस्कार कहा गया। हमारी भाषा में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार कह सकते हैं। हमारी 6 इंद्रियों आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा एवं मन पर जब उनके संबंधित विषय टकराते हैं अर्थात स्पर्श होता है, तो पहला हिस्सा विज्ञान जो जानने का काम करता है वह कर्म बीज नहीं बनता। दूसरा हिस्सा पहचानने का काम करता है, वह या मूल्यांकन भी करता है कि वह भी बीज नहीं बनता। तीसरा हिस्सा वेदना, सुखद दुखद अनुभव करता है, वह भी बीज नहीं बनता। विचित्त का चौथा हिस्सा जो संस्कार कहलाता है, संखारा जिसको भगवान बुद्ध अपनी भाषा में कहते हैं, वही बीज बनता है। किसी इंद्रिय पर जब उसके विषय का संपर्क होगा तो उसका प्रभाव शरीर पर होगा और उसकी अच्छी या बुरी प्रतिक्रिया होगी। जब प्रतिक्रिया होगी तो अच्छा या बुरा संस्कार बनेगा। यह संस्कार शरीर की संवेदना के आधार पर ही बनेगा। यदि संवेदना सुखद हुई तो और चाहिए कि प्रतिक्रिया होगी, जिसे राग कहा गया। यदि संवेदना दुखद हुई तो नहीं चाहिए कि प्रतिक्रिया होगी, जिसे द्वेष कहा गया। और जब अच्छा बुरा कुछ ना महसूस हो, अचेतन हो अर्थात मूर्छा सी हो, तो उसे मोह कहा गया। प्रतिक्षण इंद्रिय और विषय का संपर्क होता ही रहता है और चित्त राग, द्वेष या मोह की प्रतिक्रिया करता है। यही दुख का संवर्धन है। यह घटना इतनी शीघ्रता से घटती है कि एक क्षण में करोड़ों बार ऐसा होता रहता है। जब संवेदना को देखना आ जाएगा तो उसके प्रति ना राग पैदा होगा, ना द्वेष, ना मोह। केवल दृष्टा भाव से देखना है और कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे तो नए संस्कार भी नहीं बनेंगे। और जब नए नहीं बनेंगे तो प्रकृति के नियम के अनुसार पुराने उभर कर ऊपर आ जाएंगे। उन पर भी जब प्रतिक्रिया नहीं करेंगे तो धीरे धीरे उनकी निर्जरा होती जाएगी। इस प्रकार राग द्वेष के संस्कार जड़ों से निकलते जाएंगे और चित्त निर्मल होता चला जाएगा। यह बात ध्यान रखनी है कि संस्कार के बीज केवल मन का चौथा भाग बनाता है, जिसका स्वभाव प्रतिक्रिया करने का है। प्रतिक्रिया केवल अचेतन चित्त में होती है जो केवल संवेदना से जुड़ा रहता है। अतः ऊपर कथित मन के 3 हिस्सों तक का कोई कर्म के बीज नहीं बनते। यही इस विधि की विशेषता है। इस प्रकार विपश्यना विधि को 2 पहलू हैं। पहला चित्त की एकाग्रता, जिससे गहराई तक सच्चाई जानी जा सके। दूसरा पहलू है तटस्थता, यानी इसे जानकर जरा भी विचलित ना हो, ना खुशियों से नाचने लगे, ना दुख में रोने लगे। संतुलन रखें और समता में स्थित रहें। यह विद्या चित्त को समता में रहना सिखाती है। जब चित्त समता में रहता है तो निर्मल होता है। इसकी विशेषता है कि यह चित्त को जहाँ जड़ों से निर्मल करती है, अर्थात अचेतन चित्त को निर्मल करती है। जहाँ संस्कार बनते हैं, चित्त जब निर्मल होता है तो नए संस्कार नहीं बनते और पुराने संस्कार उभर कर संवेदनाओं के रूप में ऊपर आते हैं। जैसे शरीर में खुजली, फुंसी उभरना, गर्मी, सर्दी लगना, कंपन किसी पुरानी चोट में असहाय पीड़ा, सिर में चक्कर, घबराहट, भारीपन आदि। यह प्रकृति का नियम है, जिसकी जानकारी न होने के कारण कभी कभी साधक साधना छोड़ देता है और मलिन रहने लगता है। इसीलिए कहा जाता है किसी मार्गदर्शक से जानकारी लें, और मार्गदर्शक का दायित्व है कि साधना से पूर्व साधक को इस संभावित उपद्रवों की जानकारी दे।
ताकि वह इस स्थिति के लिए तैयार रहे। यहाँ यह बताना उचित होगा कि इस विद्या के दो पहलू, जिन्हें कहा जाता है परियत्ति एवं पट्टी, अर्थात सैद्धांतिक दार्शनिक जिसको कहते हैं, व्यवहारिक पक्ष या इसे अंग्रेजी में थियरी और प्रिंसिपल कहा जाता है। यह नियम है कि बिना सिद्धांत समझे कोई व्यक्ति साधना से पुष्ट नहीं हो सकता। भगवान बुद्ध ब्रह्मजाल सूत्र में कहा कि संवेदनाओं के उदय व सुखद दुखद एवं असुखद दुखद स्वभाव की सच्चाई को अनुभव से जानकर हे भिक्षु तथागत आसक्ति रहित मुक्त हो गया। गीता को इसी चीज को, पुरुष की गति के बारे में अर्जुन ने पूछा कि कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्न ता ब्राह्म्यो नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्राह्मण पथि। गीता अध्याय 6 श्लोक 29। हे महाभाव, ऐसा आश्रम रहित पुरुष भिन्न भिन्न बादल की भांति कहीं भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। कृष्ण ने श्लोक 40 से 45 में उत्तर दिया, ऐसे पुरुष का लोक या परलोक में कहीं नाश नहीं होता। अपने संचित पूर्व कर्मों के अनुसार ज्ञानवान पुरुषों के कुल में जन्म लेकर पहले से अधिक प्रयास करता और सकाम कर्मों को त्याग कर इसी जन्म में संसिद्ध होकर परम गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार धीरे से सुखद दुखद संवेदना को दृष्टा भाव से क्षमता से जाने तो राग द्वेष नहीं जाएगा, केवल प्रज्ञा नहीं जागेगा और केवल प्रज्ञा जागेगी। प्रज्ञा में पुष्ट होते होते स्थित प्रज्ञ हो जाएगा। गीता में इसी स्थिति का अध्याय 15 के श्लोक 10 में बड़े सुंदर ढंग से दर्शाया है। इतने टीकाकारों ने अपने अपने तरीके से उसका अनुवाद किया। श्लोक इस प्रकार है कि उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुज्जानम वा गुणनिमितम अविमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। जब किसी इंद्रिय के दरवाजे पर विषय का स्पर्श हुआ तो मानस के एक खंड ने सिर उठाया कि कुछ हुआ। उत्क्रमात्मतम, मानस का दूसरा खंड रुकता, पहचानता और साथ ही अच्छे बुरे का मूल्यांकन भी करता। स्थितम, जैसे इस हिस्से ने मूल्यांकन किया कि सारे संसार में सुखद या दुखद प्रवाह चलने लगा। तीसरा हिस्सा क्रमशः सुख दुख भोगने लगा। भुज्जानम, तुरंत मानस के चौथे हिस्से प्रतिक्रिया शुरू कर दी और चाहिए नहीं अथवा नहीं चाहिए नहीं चाहिए। यही चाहिए और नहीं चाहिए को राग द्वेष कहा। जब राग द्वेष की प्रतिक्रिया करने लगा तो गुणान्वितम अर्थात गांठें बांधने लगा। विमूढ़ लोग विपश्यना नहीं कर सकते, जो विपश्यना करते हैं उनके ज्ञान चक्षु खुलते हैं। अतः इससे भी स्पष्ट है कि राग द्वेष की प्रतिक्रिया ही दुख का कारण है और विपश्यना ही उसका निवारण है। किंतु जब ज्ञान चक्षु खुलते हैं तो व्यक्ति राग द्वेष की प्रतिक्रिया नहीं करता, समता में स्थित रहता है। इस विषय में गीता के अध्याय 5, 8 और 9 श्लोक में तत्ववेता जो देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, खोलता हुआ और भीजता हुआ भी, यह समझकर इंद्रियों के अर्थों में बरतती है। ऐसा मान्यता है कि मैं कुछ भी नहीं करता, अर्थात जब इंद्रियों से कोई विषय स्पर्श करता है तो मन केवल उसे दृष्टा मात्र होकर रह जाता है। यह क्रिया केवल मानस कि पहले खंड तक ही सीमित रहती है, दूसरे तीसरे व चौथे खंड तक शांत रहती, ना कोई मूल्यांकन, ना अनुभव और न प्रतिक्रिया। जैसे कोई मेहमान आपके घर आए और आप उसका स्वागत न करें तो वह स्वतः वापस चला जाता है। इसी प्रकार इंद्रियों के विषय इंद्रियों से टकरा कर वापस चले जाते हैं और मन समता में स्थित रहता है। इसी को श्लोक 12-16 में दोहराया। अनपेक्षा सुचिरदक्ष उदासीनो गंतव्यः सर्वारंभ परित्यागी यो माँ भगवता सावे प्रिया। जो एक आकांक्षा से रहित, अंतर्मन से चतुर, पक्षपात रहित और दुखों से छूटा हुआ है, जिसने सब आरंभों का त्याग कर दिया, अर्थात विषय का स्पर्श करने में आगे की कोई क्रिया ना करे, वही भक्त मुझे प्रिय है। विपश्यना इस स्थिति को प्राप्त करने की क्रियात्मक विधि सिखाती है। इस प्रकार जब प्रत्येक क्षण की गहराई से जागरूकता रहती है तो अपनी ऊपरी चित्त शांत होने लगता और अंतर्मन के संचित संस्कार धीरे धीरे उभरकर ऊपरी चित्त पर आते हैं और ऊपरी चित्त की परतें क्रमशः अधिक क्षमता में आती हैं। अर्थात चेतन चित्त
समता में आता है और अचेतन चित्त निर्मल होता जाता है। इसके संचित संस्कार समाप्त हो जाते हैं, यही मोक्ष है। अंत में प्रश्न उठता है कि विपश्यना कैसे करें, अर्थात इसका अभ्यास किस प्रकार किया जाए। यह व्यक्तिगत अनुभव की साधना है जो सुनने पढ़ने से केवल प्रेरणा दे सकती है, अनुभव नहीं करा सकती और न ही लक्ष्य तक पहुंचा सकती। स्थूल रूप में इससे शील को दृढ़ करके सांस के द्वारा समाधि में प्रवेश करके अर्थात चित्त को एकाग्र करके संवेदनाओं के द्वारा अनुभव नहीं कर सकती और ना ही लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। स्थूल रूप में इससे शील को दृढ़ करके सांस के द्वारा समाधि में प्रवेश करके अर्थात चित्त को एकाग्र करके संवेदनाओं के द्वारा चित्त को निर्मल किया जाता है। चित्त और शरीर के संसर्ग से शरीर में क्षण प्रतिक्षण संवेदनाएं उठती रहती और नष्ट होती रहती हैं। ये संवेदनाएं सुखद, दुखद एवं असुखद व अदुखद होती। विपश्यना के अभ्यास में इन्हीं संवेदनाओं को पहले स्थूल रूप में और फिर सूक्ष्म रूप से इस 3.5 हाथ की कायम अनुभव करना होता है। उनके उदय रूपी अनित्य स्वभाव को देखा जाता है और प्रत्येक स्थिति में चित्त को समता में रखना अर्थात कोई प्रक्रिया नहीं करनी, बस यही विधि है विपश्यना द्वारा चित्त को निर्मल करके निर्माण प्राप्त करने की। यही सर्वोत्तम विधि। एक वाक्य में कहा जाता है, विद्या वर्तमान में रहना सिखाती है। वर्तमान क्षण में रहने पर कोई कुशल कर्म नहीं कर सकते, ना ही मन में किसी प्रकार के राग द्वेष या मोह के विकार उठ सकेंगे, क्योंकि ये सारी अवस्थाएं भूत और भविष्य के आकलन की हैं। जब वर्तमान क्षण में रहने का स्वभाव पड़ जाएगा तो भूत भविष्य नाता टूट जाएगा। एक क्षण को देखते ही दूसरा क्षण अचानक आ जाता है और पहला क्षण भूत हो जाता है। और जब तक उसका मूल्यांकन करते हैं तब तक पता नहीं कितने सहस्त्र क्षण भूत हो जाते हैं। एक क्षण का दूसरे क्षण से कोई संबंध नहीं है, पर हम उसे श्रृंखलाबद्ध मानकर सुख दुख का अनुभव करने लगते हैं। वर्तमान क्षण में ही समता है, वर्तमान क्षण में ही समता में रहना अर्थात समता और वर्तमान क्षण दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। दोनों का अर्थ और परिणाम एक है। यद्यपि यह बहुत कठिन कार्य परंतु अब संभव नहीं। अभ्यास से यह सरल हो जाएगा। भगवान बुद्ध के शब्दों में इसे इस प्रकार समझे। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यानंद के साथ शहर में बातचीत करते चले जा रहे थे कि उनके माथे पर एक मक्खी आकर बैठ गई। बातचीत के बीच अनजाने में उनका हाथ मक्खी उड़ाने को उठा और अचानक उन्हें अनुभव हुआ कि उनका हाथ अचेतन रूप से मशीन की बात उठा और मक्खी उड़ गई। जबकि वह आनंद के चेतन अवस्था में बात कर रहे थे, वह उनके और जानबूझकर पुनः माथे की ओर हाथ उठाया। आनंद का, भगवान मक्खी तो उड़ चुकी है, आप क्या कर रहे हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, मक्खी तो जा चुकी पर मैंने पाप किया है क्योंकि मैंने अचेतन में ऐसा किया। बुद्ध ने पुनः कहा, मन व शरीर दोनों के स्वस्थ रहने के लिए एक ही राशि। भूत का शोक मत करो और भविष्य की चिंता मत करो, ना संभावित दुखों का जप करो। बुद्धिमानी व सावधानी से वर्तमान क्षण में रहना सीखो या रहो। प्रत्येक क्षण तुम्हारे लिए वर्तमान है। इसी क्षण से प्रत्येक क्षण जन्म लेता है। जीवन केवल क्षणों की विरासत है। प्रत्येक व्यक्ति की इसी क्षण में रहकर सफलता है। इस कथन से स्वतः स्पष्ट है कि विपश्यना ना कोई साधना है, ना कोई विधि या केवल जीवन जीने की कला है। इसके लिए मनुष्य को कुछ करना नहीं है। किसी भी समय, कहीं भी, किसी भी स्थिति में मन और शरीर पर जो विचार व संवेदना प्रकट हो रहे हैं उन्हें केवल देखना, अनुभव करना है। दृष्टा की तरह और कोई रुचि या रुचि उसके प्रति नहीं दिखानी है। पूरी जागरूकता के साथ, मक्खी के उदाहरण की बात, केवल देखते रहना है। बस यही योग है, यही साधना है, यही ध्यान है, यही सतिपत्थान है, यही गीता का स्थित प्रज्ञ है और यही ब्राह्मी स्थिति है। कितनी सहज विधि है यह, जिसमें जरा सा भी शरीर को कष्ट नहीं है और ना ही अपने द्वारा किसी दूसरे की हानि। आओ ऑन करके देखो, स्वाभाविक सांस और संवेदना का अवलोकन साक्षी भाव से बिना कोई प्रतिक्रिया किए आत्मनिरीक्षण की जैसे सरल और सहज विधि क्या हो सकती है। अतः कहा जा सकता है, कोई जिज्ञासु अपने शरीर की प्रत्येक अवस्था में उठने वाली संवेदनाओं के उदय रूपी स्वभाव के प्रति जागरूक रहकर बिना कोई प्रतिक्रिया किए चित्त को समता में रखे। यही इसकी कुंजी है। चित्त की समता को ही गीता में योग कहा है। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समर्थम योग उच्यते। अध्याय 2 श्लोक 48। अर्थात हे अर्जुन,
योग में स्थित हुआ शक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि सिद्धि में श्रम होकर तू कर्मों को कर, यह समता ही योग कहलाती है। बस आज यहीं तक। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। आपने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। धन्यवाद।